सामान्य विज्ञान के अंतर्गत मापक यंत्र एवं पैमानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों के द्वारा। तो सही उत्तर है सोनार नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सोनार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है और ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है सोनार का। अगला है, सोनार में हम उपयोग करते हैं किन तरंगों का? तो सही उत्तर आप जानते हैं कि सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर? तो सही उत्तर है ऑडियोमीटर। दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है वो ऑडियोमीटर है और आप जान लीजिए ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनीमोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग, प्रकाश तीव्रता? तो सही उत्तर है एनीमोमीटर का प्रयोग दोस्तों पवन वेग या वायु के वेग का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर से द्रव के जल या जल के घनत्व की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल बिल्कुल सही है। अमीटर से विद्युत धारा बिल्कुल सही है। टैक्योमीटर से दाबांतर ये आपका सही नहीं है और पायरोमीटर से उच्च तापमान तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन और दिशाओं के त्वरित मापन के लिए डिजाइन किया गया है और अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। आप जानते हैं पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, विद्युत धारा मापने का जो उपकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा जो है अमीटर से मापा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा विद्युत धारा नापने के लिए दोस्तों अमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर सही है। एमीटर विद्युत धारा सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये आपका सही नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर संवेदनशील उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, न कि विद्युत प्रतिरोध का। अगला प्रश्न है दोस्तों, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयोग किया जाता है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पायरोमीटर दोस्तों आप जान लीजिए या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जिसको टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहा जाता है।
इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। ये तापमापी स्टेफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है और इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान ज्ञात किया जाता है। और इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो सही उत्तर है पायरोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी। तो सही उत्तर हो जाएगा विकिरण तापमापी को। टोटल रेडिएशन जो तापमापी होता है दोस्तों, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, इसको विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं और उन सतहों के मापन के लिए प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो, और इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है पायरोमीटर। पायरोमीटर 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न है, पायरो हिलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन, हवा ताप या पौधों के ताप को। तो सही उत्तर है सोलर रेडिएशन को। सौर विकिरण को मापने के लिए 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, पाइरेनोमीटर और पायरो हेलियोमीटर। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? आपको बताना है। वायुदाब देखिए, वायुदाब, इसके अलावा क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा आप जानते हैं गैसों की माप की जाती है, गैसों के दाब की माप की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए उपकरण की सहायता से जो माप की जाने वाली राशि है उसका आपको मिलान करना है। अमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता की, स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन देखिए, 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, बिल्कुल सही सुमेलित है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, सही है। और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, न कि विद्युत शक्ति का। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका? तो सही उत्तर है बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देखिए, जल, पारा, एल्कोहल या उपर्युक्त सभी। तो बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव जैसे जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि साधारण बैरोमीटर में तो आप जान लीजिए पारे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के बैरोमीटर में जल, एल्कोहल और पारा, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 की दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, कैसे? तो ये हाइड्रोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता का दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन जो है दोस्तों,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से यंत्र द्वारा, लैक्टोमीटर से किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व या शुद्धता की माप की जाती है। ब्यूटीरोमीटर से दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है कैसे? तो सही उत्तर है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में आर्द्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। दोस्तों, हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर से भिन्न होता है और हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या? तो सही उत्तर है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता या जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है उसकी माप की जाती है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो यहाँ पर देखिए, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप की जाती है और जहाँ पर हाइग्रोमीटर रहता है वहाँ पर हाइड्रोमीटर भी रहता है, लेकिन आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर से होती है न कि हाइड्रोमीटर से, क्योंकि हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता या आर्द्रता की माप की जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जलों के तुलनात्मक घनत्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता को मानांकित करने के लिए कौन सा उपकरण है? तो आर्द्रता के माप के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने के लिए और थर्मोस्टेट किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? ऑप्शन है कोहरा, ध्वनि प्रदूषित जल या धुआं। तो सही उत्तर है धुआं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में होता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, धुएं क्या है? याद रखिएगा, धुएं के घनत्व के मापन में रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। संधारित्र थर्मामीटर नहीं सुमेलित है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांसमीटर दिष्टकारी और जंक्शन डायोड आवर्धक, ये आपके केवल ऑप्शन ए आपका सही है। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। ये उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के निगरानी के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम दोस्तों एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फिग्मोमैनोमीटर ये रक्तचाप के मापन के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए और लक्समीटर ये प्रकाश की तीव्रता मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन सा ऑप्शन आपका 3, 4, 2 और 1। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग दोस्तों रक्तदाब यानी रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्समीटर या अल्टीमीटर।
तो सही उत्तर है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राडार उपयोग में आता है किसके? तो उत्तर है राडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। राडार दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का जो है संक्षिप्त रूप है। ये वस्तुओं का पता लगाने वाला एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर के वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति की जो है ज्ञान किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? देखिए, हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो सही उत्तर है भूकंप की तीव्रता। दोस्तों रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का पैमाना है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसके 9 भागों को बराबर बांटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। और आप जान लीजिए कि 1970 के दशक से ही भूकंपों के परिमाण के आकलन के लिए रिक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यानी MW प्रयोग हो रहा है। फिर भी बहुधा प्रेस और मीडिया जगत द्वारा इसे रिक्टर स्केल के नाम से ही अभिहित किया जाता है। दोस्तों विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा भूकंप मापन संबंधी प्रश्नों में परिमाण के स्थान पर तीव्रता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर निर्धारित किया जाता है। परिमाण को सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर। फिर भी परीक्षा और प्रश्नों में भूकंप की तीव्रता से आशय सामान्यतः भूकंप की शक्ति से है और विकल्पों में मर्केली स्केल न होने के कारण रिक्टर स्केल और आगे के प्रश्नों में सिस्मोग्राफ इसका स्वीकार्य उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो उत्तर है रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो भूकंपी लहरों का आयाम। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भूकंपी लहरों के आयाम को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, सेल्सियस तापमान सही है, किलोवाट आवर विद्युत सही है, HR गुणक रक्त और रिक्टर पैमाना आर्द्रता। तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य तीनों युग्म जो हैं सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भूकंप या मापी यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, कैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या रेन गेज। तो सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। दोस्तों सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपी तरंगों के डिटेक्शन और मापन के लिए प्रयोग होता है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1990 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है और गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक या पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरण को मापता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग होता है? तो ये यंत्र है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो आप जानते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो उत्तर है दोस्तों सिस्मोग्राफ भूचाल यानी भूकंप की रिकॉर्डिंग करता है। अगला है कि सुमेलित करना है, भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर और प्रतिरोध ओम। तो 3 2 1 4 यहाँ पर देखिए 3 2 1 4 आपका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 3 1 4 यहाँ पर 2 3 भूकंप 2, ऊंचाई 3, विद्युत धारा 1 और प्रतिरोध 4। 2 3 1 4 आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं कि अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई नापी जाती है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। फैदोमीटर, तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। ए का चौथा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में। बी का पहला। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से ऊंचाई यानी 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई के मापन में फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए, एनीमोमीटर से वायु की गति या वेग मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप की जाती है। 3, 1, 2, 4। तो यहाँ पर विकल्प देखिए 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर से दाब सही सुमेलित है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग किया जाता है, कार्डियोग्राम से हृदय गति और सिस्मोमीटर से पृष्ठतल की वक्रता ये सही नहीं है। दोस्तों डी सुमेलित नहीं है, सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है और कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कन को चित्रित या उसको स्क्रीन पर लाने के लिए, और मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो फोनोमीटर, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, अत्यधिक उच्च ताप, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति या वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इसमें किसी के मापन में भी फोनोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पॉलीग्राफ कहते हैं, और आपने पॉलीग्राफ टेस्ट का नाम सुना होगा। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है, और काइमोग्राफ ये शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन और क्षैतिज तल यानी एजिमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, बेबेल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, सिंक्लाइन या थियोडोलाइट। तो सही उत्तर है थियोडोलाइट। दोस्तों क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान खंड में मापक यंत्र एवं पैमानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन।